वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। सुबह के 9 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए हर दिन अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन सिनारियो का सेट। तो आज सेट में मात्र 40 प्रश्न है, लेकिन इन 40 प्रश्नों में सेट नंबर 71 है। इन 40 प्रश्नों में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा से जुड़े हुए वो प्रश्न जो कि 20 वर्षों से लगातार आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेट का और देखते हैं कि आप कितना उत्तर सही कर पाते हैं। 15 नंबर यहाँ पे कट ऑफ मैंने रखा है, 15 स्कोर करके लाइएगा। गलत क्वेश्चन के आंसर पे 0.25 नंबर काट जाएंगे और सही नंबर पे 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं, कैलकुलेट करके जरूर बताइएगा हमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। जी हाँ, और जो लोग पुराने हो चुके हैं यहाँ पे, अगर उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है और नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों कल शाम को मैंने एक्चुअली रात में है ना ये वीडियो दिया था 25 क्वेश्चन का, बहुत कम लोगों के पास नोटिफिकेशन जा पाया था। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देखिएगा तो इसका जाके 25 क्वेश्चन देख के और अटेम्प्ट कीजिएगा, कितने उत्तर यहाँ पे आप सही कर पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम को 8 बजे का ये वीडियो तो देखना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, बिहार दुर्गा स्पेशल। ठीक है, ESI और ASI वाले छात्र भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न पे, और ये रहा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों सन 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? तो देखिए वो तो हर कोई चाहता था, लेकिन ये सबसे पहले व्यक्त किए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप लोग। और देखिए ना तो सिर्फ ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC में बल्कि SSC CGL में पूछा गया है प्रश्न। सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, जी हाँ, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे, और हर क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते जाइएगा और हर सवाल पे 1 नंबर मिलेगा आपको। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. रॉय के द्वारा। नोट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया है? मूर्त रूप से प्रदान किया है, जी हाँ, उनका नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों BPSC के प्रश्न में। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना, कोई भी बाहरी यहाँ पे सहयोग ना हो और भारतीय जनता के द्वारा ही ये संविधान का निर्माण हो, ये मांग किया था दोस्तों सन 1936 में। सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सन 1938 की बात करते हैं। फिर यहाँ पे किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन का मांग किया था? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान सभा का से रिलेटेड है, तो संविधान सभा का गठन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्न पढ़ रहे हैं। आप कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं ये थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो छठा का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीजिएगा। वर्ष 1942 की बात की गई है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था? जी हाँ, कि निर्वाचित संविधान सभा का जो गठन होगा वो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो क्रिप्स योजना के तहत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स डी, बाल गंगाधर तिलक। डी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
भारत के संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था दोस्तों? बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी समय मत लीजिए, 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करके चले जाइए। बिल्कुल कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान सभा का गठन का सबसे बड़ा आधार था। जी हाँ, कैबिनेट मिशन नोट कर सकते हैं दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए आंसर दे के जाइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, आरआरबी में, एनटीपीसी में, है ना, जो भी आपके एग्जाम हुए पिछले प्रीवियस 20 सालों में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, कैबिनेट मिशन योजना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन रखी गई थी? तो ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? चलिए 1936 का अधिवेशन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल फैजपुर इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा सी फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखिए आज हमारा टॉपिक ही है भारतीय संविधान सभा का गठन से रिलेटेड, तो उसके बारे में क्वेश्चन मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से उठा के लाया हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो यहाँ 389 नोट कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुल कितने सदस्य होने थे? तो 379। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रस्तावित मूल संविधान में मूल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों, 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, देशी रियासतें 93 प्रतिनिधि होनी चाहिए और मुख्य कश्मीर क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ये था चारों, ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आंसर कीजिएगा आप। यहाँ पे संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, ठीक है। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? बिल्कुल 208, जी हाँ 208, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो याद रखिएगा 299, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे दोस्तों टोटल 70, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 पे चलते हैं। चलिए ये भी पुनर्गठन से ही है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पे आंसर क्या कर दीजिएगा आप? तो विभिन्न जो अलग अलग प्रांत बटे हुए थे उनमें देश, तो ये कितने थे संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि होने थे? तो ये 229 होने थे, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा आप लोग साइड में, वैसे तो पीडीएफ आपको दे ही दूंगा मैं इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि किसकी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझिएगा क्वेश्चन को। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये संविधान की निर्मात्री परिषद थी जिसमें कि प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। उसके लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में होना था? बिल्कुल याद रखिएगा, एक प्रतिनिधि दोस्तों 10 लाख व्यक्तियों के यह प्रतिनिधि करता था, यहाँ पे उसकी जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए था, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सेट लेकर आता हूँ आपके लिए, इसलिए आप लोग फटाफट आंसर टेस्ट दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल प्रांतों के विधानसभा नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। जिनका उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में सदस्यों को निम्नलिखित में से कितने, यहाँ पे दोस्तों बताइएगा कि प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा के किस प्रांत का? तो इसका नाम था दोस्तों संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में और आपके बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है।
संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद, चूँकि वो राज्य चाहता ही नहीं था, वो प्रांत चाहता ही नहीं था कि हम भारत में मिलें। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे हमारे बाल गंगाधर तिलक जो थे और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने मिलकर, जी हाँ, मिलकर इसको अपने अधीन कराया। सेना भेजी गई हैदराबाद में, वहाँ के लोगों को बताया गया कि आपके साथ गलत हो जाएगा, आप अलग नहीं रहिए, साथ में मिलिए, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई, फिर जाके वो हमारे साथ मिले। क्वेश्चन नंबर 22, BR अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया? आंसर कीजिएगा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था? तो मुस्लिम लीग ने, जी हाँ, मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे, ठीक है, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पे चलते हैं। दोस्तों संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये वर्गीय मताधिकार हुआ था दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर, वर्गों के आधार पे ये मताधिकार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन थे दोस्तों? बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए वो थे। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा चुनी गई थी किसके द्वारा? जल्दी से बताइएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों। भी हाँ, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं और परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। बी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था? जी हाँ, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, कह सकते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे दोस्तों सन 1946 में ही, याद रखिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। जिनका उत्तर बी आ रहा है करेक्ट कीजिएगा। और आप लोग लगातार वीडियो को देखिए, जितने भी दिन आप तक आपको हम पहुंचा पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये आपका परिवार बन चुका है। अब 1 लाख होने को जा रहे हैं आप लोग यहाँ पे इस परिवार वाईटी एजुकेशन में। तो सोचिए कि आप लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे आने वाले सिनारियों में भी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1946 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? 46 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 46 में ही हुई थी, 9 दिसंबर और 1946 में, ठीक है, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, बिल्कुल। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, आपके उत्तर का यहाँ इंतजार कर रहे हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए। और जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को, एक लाइक और शेयर जरूर ठोक के जाइएगा यहाँ पे, ताकि आपके लाइक आने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बना के लाने के लिए आपके लिए, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें घर बैठे। जी हाँ, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, डी दिल्ली में। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट आंसर करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? नोट कर सकते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दोस्तों, जी हाँ, चलिए नोट कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को कलकत्ता में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। सी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछा गया, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी पूछ दिया गया, ठीक है, अस्थायी और अस्थायी, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बनाया गया था इसका स्थायी अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता चुनी थी? दोस्तों चुना गया था इनको, वो थे, जी हाँ, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे यही
ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर कीजिएगा। और देखिए वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपको कब तक और जब तक रहेंगे यहाँ वीडियो में तब तक आपको मिलता रहेगा। ये आपके लिए है क्वेश्चन दोस्तों, आंसर कीजिएगा। वेनेगल नरसिंह राव इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई थिंक मुझे लगता है कि जी हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नहीं बोल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 38 पे। जी हाँ, एच बेग जो थे वो इस सदस्य के अध्यक्ष में, इस संविधान सभा के सदस्यों में नहीं थे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, और ये लगातार 20 वर्षों में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं जो कि आप तक मैंने शेयर किया है यहाँ पे इन 40 प्रश्नों को। आंसर सी हो जाएगा, इट्स 13, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आपके लिए ये, संविधान सभा के प्रारूप में जो मशविदा जो समिति की नियुक्ति कब की गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 29 अगस्त को की गई थी 1947 में। जी हाँ, मशविदा समिति की यह प्रारूप को तैयार किया गया था संविधान सभा की 29 अगस्त 1947 में। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आपने यहाँ पर कितने उत्तर सही किए इन पूरे 40 प्रश्नों में? सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे ही आप ज़रूर से। इन 20 वर्षों के प्रश्न जो कि आपने कितने सही किए, ये अपने आप को जज करने का, क्षमता जांचने का ये बहुत अच्छा उपाय है। रोज़ सुबह उठिए, एक टेस्ट दे डालिए, ठीक है, कम से कम प्रैक्टिस सेट मारते रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी होता रहेगा। बाकी दिन भर घर में बैठकर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी, आशा करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।